ठीक है, बाय पार्ट्स के जरिए को इंटीग्रेशन करना है। तो इसका क्या तरीका है, इसको हम करते हैं आइलेट रूल के जरिए। ठीक है, आइलेट रूल क्या होता है, आइलेट रूल। ठीक है, आइलेट में ये आई स्टैंड फॉर क्या है, इनवर्स, एल स्टैंड फॉर लोगैरिथमिक यानी एलएन, ए अलजेब्रिक, टी ट्रिग्नोमेट्रिक और ई एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो एक्सपोनेंशियल जो है वो तो सबसे एंड में आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमें सबसे पहले एक यू सपोज करना होता है, एक को यू सपोज करना होता है और एक को डीवी सपोज करना होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास दो फंक्शन है, तो एक को यू सपोज करना है और एक को डीवी। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक तो सबसे पहले आता है और सबसे एंड में एक्सपोनेंशियल आता है, तो यानी कि जो सबसे पहले आएगा उसको यू सपोज करेंगे। अब एक्सपोनेंशियल तो सबसे एंड में आता है, तो इसका मतलब एक्सपोनेंशियल तो कभी भी यू बन ही नहीं सकता, तो उसने तो इधर ही आना है। तो वो एक्सपोनेंशियल जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और यानी ये जो चीज है ई एक्स टी एक्स जो है ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये जो चीज है ये अलग हो जाएगी और ये अलग हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दो फंक्शन बन जाएंगे। तो एक एक्सपोनेंशियल है, जो एक्सपोनेंशियल है उसको हमने डीवी में डाल दिया, और जो अलजेब्रिक है एक्स स्क्वायर चूंकि अलजेब्रिक है तो वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर कैसे चला, एक्स स्क्वायर तो अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक चूंकि पहले आ रहा है। देखें अगर हम इनवर्स हमारे पास नहीं था, ठीक है, इसमें हमारे पास इनवर्स नहीं है, लोगैरिथमिक नहीं है, अलजेब्रिक आ रहा है हमारे पास, तो पहले अलजेब्रिक आ रहा है तो वो यू में जाएगा, जो पहले आ जाए वो यू में जाता है, जो बाद में आ रहा है वो डीवी में जाता है। ठीक है, इसमें यू और डीवी हमारे पास लग जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला इसका क्या होता है, इसका फार्मूला होता है यू डी वी इज इक्वल टू यू वी माइनस वी डी यू। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। तो हमें क्या चीज चाहिए थी, इधर यू डी वी चाहिए था, तो एक को यू बना लिया और एक को हमने डीवी बना लिया, यू और डीवी बना लिया, एक यू बन गया एक डीवी बन गया। अब आगे हमें यू और वी चाहिए, तो यानी कि इसको हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट, तो इसको करना है इंटीग्रेट। तो इसको करेंगे हम इंटीग्रेट और इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट। तो यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करें, टू पीछे आएगा, पावर एक कम हो जाएगी। ठीक है, और ये dx वहां चला जाएगा, तो du की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई, ये बन गई 2x dx। ठीक है, ये dx यहाँ डिवाइड था, यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, तो du की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, ये du हमारे पास आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये du हमारे पास आ गया है, एक ये u हमारे पास आ गया है। ठीक है, हमें फॉर्मूले में एक u की जरूरत है, ठीक है, एक u की जरूरत है, एक dv की जरूरत है। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास। अब हमें डीवी को इंटीग्रेट करेंगे, तो डीवी को इंटीग्रेट करेंगे तो वी आएगा, और ई की पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करो, इंटीग्रेट को करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ई की पावर एक्स ही रहेगा। तो इस तरीके से हमारे पास इसका इंटीग्रेशन भी आ चुका है। तो ये इन तीन चीजों की हमारे पास जरूरत है, एक इसकी जरूरत है, एक इसकी जरूरत है और एक इसकी जरूरत है। ये तीन चीजें हमारे पास आ चुकी हैं, इसको फार्मूले में डालते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा एक्स का स्क्वायर ई की पावर एक्स, और ये बन जाएगा ई की पावर एक्स 2x dx। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, हमने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये होगा यू एक्स का स्क्वायर ई एक्स। ठीक है, यू वी था, ठीक है, ये था यू ये था वी, यू को किससे मल्टीप्लाई करना है, वी से। ठीक है, तो यू की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर, वी की वैल्यू थी ई एक्स, फिर माइनस डाला, फिर v की वैल्यू दोबारा डाली, v को इसको फिर इससे करना है, तो v को du से करना है, ये रहा v ये रहा du, v को du से करना है, तो v की वैल्यू डाली e की पावर x और du की वैल्यू डाली 2x dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इसको ऐसे लिख देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, यहाँ से 2 कांस्टेंट है पीछे निकाल देंगे। ठीक है, 2 कांस्टेंट होने की वजह से पीछे आ जाएगा, तो पीछे क्या बच जाएगा, एक x बच जाएगा और एक e की पावर एक्स बच जाएगा, e की पावर एक्स बच जाएगा। ठीक है, दो चीजें हमारे पास बच जाएंगी। चलिए, अब फिर ये हमारे पास दो फंक्शन आ गए, दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो इस फिर हम इसी तरीके से करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, एक को u लेंगे, u हमारे पास अब क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और dv हमारे पास क्या आ जाएगा, e x dx आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हमने किया, तो दोबारा हम यही काम करेंगे, एक को x ले लेंगे और एक को u ले लेंगे और एक को dv ले लेंगे। ठीक है, e की पावर x को हमने dv ले लिया और x को हमने u ले लिया, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेशन का निशान लगा देते हैं। तो u को हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो dx यहाँ पे डिवाइड बन जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो du की वैल्यू क्या आ जाएगी, dx आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका, ये आ चुका, और dv को
इंटीग्रेट करेंगे तो v हो जाएगा, और e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास ये भी आ चुका, और ये 3 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक है, ये 1 2 और ये 3, ये 3 चीज़ें चाहिए होती है। चलिए अब आ जाए यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स -2। अब इन दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि एक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है ई की पावर एक्स से माइनस लगा के, फिर इसको इससे करना है, तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स डी। सही है, ठीक है, u v, ये रहा u और ये रहा v, माइनस v, ये रहा v और ये रहा du। ठीक है, इस तरीके से हमने वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी। अब यहाँ ब्रैकेट्स खोलेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स -2x ई की पावर एक्स, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 भी आ जाएगा, और ई की पावर एक्स डी एक्स आ जाएगा। चलिए अब क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर ई की पावर एक्स -2x ई की पावर एक्स, अच्छा, प्लस 2 ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर एक्स प्लस सी, और सी कब लगता है, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एंड में प्लस सी आ जाता है। अब हमने इसका इंटीग्रेशन लिया तो आखिर में क्या आ जाएगा, प्लस सी। कांस्टेंट है, सी क्या चीज होती है, कांस्टेंट होता है, वो हम डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस सी। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ई की पावर एक्स को कॉमन ले लेना है, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर -2x प्लस 2 और प्लस का सी, और ये इसका आंसर भी हो जाएगा। हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जरिए इसको सॉल्व करना है, और दो फंक्शन हमें दिए हुए हैं, एक है एक्स का क्यूब और एक है ई की पावर एक्स डी एक्स। एक को हमने लेना है u और एक को हमने लेना है dv। ठीक है, u इसको करेंगे डिफरेंशिएट, इसको करेंगे इंटीग्रेट। तो u किसको लेते हैं, आइलेट रूल के लिहाज से चलते हैं। आइलेट रूल के लिहाज से जो हमारे पास दिया हुआ है एक्स का क्यूब, ठीक है, हमारे पास इनवर्स नहीं है, लोगरिथमिक भी नहीं है, अलजेब्रिक है। एक्स का क्यूब अलजेब्रिक है, तो वो पहले वो आ जाएगा एक्स का क्यूब। ठीक है, u किसको लेना होता है, जो इनमें सबसे पहले आ गया। अब अलजेब्रिक सबसे पहले आ रहा है हमारे पास, तो वो हम u में ले लेंगे। ठीक है, ये आ रहा है, और एक्सपोनेंशियल तो सबसे ही एंड में आता है, तो उसमें तो यही आना है, e की पावर x। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और उसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये 3 पीछे आएगा, पावर 1 कम हो जाएगी। ठीक है, और dx वहाँ चला जाएगा, तो du इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर dx। ठीक है, ये हमारे पास du की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये आ गया, u हमें चाहिए, तो ये चीज हमें मिल गई है। ठीक है, 1 2, और अब ये चाहिए, तो dv जो है वो क्या बन जाएगा, v, और e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x। तो देखिए हमें चाहिए था, जो कि हमें मिल गया। ठीक है, तीनों चीजें मिल गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स का क्यूब इंटू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है और इस वाले को इससे कराना है, ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय 3x का स्क्वायर और dx। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, u v माइनस वी डी यू। ठीक है, u v, पहले u को v से करना, ये रहा u, ये रहा v, u v माइनस वी डी यू। ठीक है, डी यू। चले, अब हमने क्या करना है, आगे एक्स का क्यूब ई की पावर एक्स है, ये ऐसे आ जाएगा, एक्स का क्यूब ई की पावर एक्स ऐसे आ जाएगा, और यहाँ से 3 जो है वो कांस्टेंट बाहर निकल आएगा, और पीछे क्या रह जाएगा, ई की पावर एक्स और एक्स का स्क्वायर और डी एक्स की। अब देखें, फिर दो फंक्शन हमारे पास आ गए, तो फिर हमने यही काम करना है जो इधर हमने किया था। तो एक को u ले लेंगे और एक को dv ले लेंगे। तो u किसको लेंगे, हम इसमें एक्स स्क्वायर को u ले लेंगे, और dv किसको ले लेंगे, e की पावर x dx को जो है dv ले लेंगे। इसको इंटीग्रेट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये हो जाएगा du अपॉन dx इक्वल टू 2 पीछे आएगा, पावर 1 कम हो जाएगी। ठीक है, तो du की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2x dx। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरीके से du आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, u आ जाएगा।
और इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये v हो जाएगा, ये e की पावर x हो जाएगा, तो इस तरीके से v भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या आ चुका, ये u आ चुका, ये e v आ चुका। तो u और v को पहले मल्टीप्लाई कराना, तो क्या करेंगे, x का क्यूब e की पावर x लिखेंगे, -3 डालेंगे। ठीक है, पहले u को v से कराना है, तो यानी x स्क्वायर को आपने मल्टीप्लाई कराना है e की पावर x से, फिर इंटीग्रेशन का निशान लगाना है, फिर v को du से कराना है, यानी e की पावर x को आपने मल्टीप्लाई कराना है 2x dx से। ठीक है, इसका ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो जाएगा x का क्यूब e की पावर x, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 3 अंदर चला जाएगा, 3x का स्क्वायर e की पावर x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3, और ये जो 2 कांस्टेंट है इसको भी अगर हम बाहर लें तो ये 2 इधर आ जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे 6 आ जाएगा। ये 6 कैसे हुआ, ये 2 एक तो कांस्टेंट बाहर आ गया, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होकर 6 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अंदर क्या बच गया, e की पावर x और x dx। अब देखें फिर दो फंक्शन आ रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, u ले लेंगे किसको, x को। ठीक है, x को u ले लेंगे, और dv किसको ले लेंगे, dv ले लेंगे हम e की पावर x dx को। इसको इंटीग्रेट कर देंगे और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, u को डिफ्रेंशिएट करेंगे du हो जाएगा, और x को करेंगे तो dx हो जाएगा। ठीक है, ओके, du अपॉन dx, और x का तो 1 होता है, ये नीचे dx से वहां चला गया, तो du इज इक्वल टू dx हो गया। ठीक, dv को इंटीग्रेट करेंगे तो v हो जाएगा, और e की पावर x इंटीग्रेशन e की पावर x होता है। इस तरीके से हमें v भी मिल गया, du भी मिल गया, और ये u भी इस तरीके से हमें मिल गई, ये तीनों चीजें हमें मिल चुकी है। तो बस अब हमने वैल्यूज डाल दी, तो ये क्या हो जाएगा, x का क्यूब e की पावर x -3x का स्क्वायर e की पावर x प्लस 6। आगे इसका हमने इंटीग्रेशन लेना है, यानी कि u भी x को e की पावर x से मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा x e की पावर x माइनस e की पावर x को dx से करना है, e की पावर x dx हो जाएगा। ठीक है, u फार्मूला क्या है, u v माइनस v du। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अब इसके हम ब्रैकेट्स खोल देते हैं, ये हो जाएगा x का क्यूब e की पावर x माइनस 3x का स्क्वायर e की पावर x, ब्रैकेट्स खोलेंगे तो हो जाएगा प्लस 6x e की पावर x माइनस 6 e की पावर x dx। ठीक, x का क्यूब e की पावर x माइनस 3x स्क्वायर e की पावर x प्लस 6x e की पावर x माइनस 6 e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x प्लस 3। अब इसमें e की पावर x कॉमन आ रहा है, तो e की पावर x कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बच जाएगा x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 प्लस का 3, और ये इसका आंसर भी हो जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जरिए हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो हमें दो फंक्शन दिए हैं, तो इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला है u dv इज इक्वल टू यू बी माइनस वी डी यू। तो इसमें हमें u चाहिए और एक dv चाहिए। ठीक है, एक u और एक dv चाहिए, तो एक को हम u ले लेंगे। ठीक है, इसमें x जो है ये आपका हो जाएगा u, और ये आपका हो जाएगा dv। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता कैसे चलेगा किसको u लेना है किसको dv लेने का, तो ये आइलेट रूल के जरिए होता है। ठीक है, आइलेट रूल के जरिए, आई स्टैंड फॉर क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एल क्या है, लोगरिथमिक, ए अलजेब्रिक, टी ट्रिग्नोमेट्रिक, और ये एक्सपोनेंशियल। तो अगर आप इस लिहाज से देखें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक तो हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इस तरह का तो कोई भी हमारे पास नहीं है, तो आई खत्म हो गया। एल पे आ जाए, लोगरिथमिक भी नहीं है, तो एल भी खत्म हो गया। इसके बाद ए अलजेब्रिक है, तो एक्स हमारे पास अलजेब्रिक है, तो पहले अलजेब्रिक आया है, तो इस वजह से हम यू किसको लेंगे, यू हम ले लेंगे एक्स को। ठीक है, जो पहले आएगा उसको यू ले लेंगे। ठीक है, और cos x जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक चूंकि अलजेब्रिक के बाद आ रहा है, तो वो किधर आ जाएगा, वो आपका dv में आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा cos x। ठीक है, और dx, cos x dx, इसको आपको करना है इंटीग्रेट, उसको करना है डिफ्रेंशिएट। तो du को अगर आप डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव होता है 1, और चूंकि ये dx यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वजह के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो du इज इक्वल टू
dx हो जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, u को du बना दें, x को dx बना दें, जैसा u du बने x dx बन जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं, चाहे तो आप ये बीच वाला स्टेप छोड़ दीजिए। तो हमारे पास ये दो चीजें आ गई। अब dv को इंटीग्रेट करेंगे तो v बनेगा cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक है, तो हमें जो फॉर्मूला उसमें एक u चाहिए, एक v चाहिए और एक du चाहिए। तो u को पहले आपने u को v से मल्टीप्लाई करना है, यानी u को v से इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, sin x, sin x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, u को किससे मल्टीप्लाई कराना है, v से, तो u ये रहा, v ये रहा, फिर माइनस का निशान डालेंगे, फिर इंटीग्रेशन का निशान डालेंगे, फिर v को du से कराना है, फिर आगे v को du से कराना है, तो v ये रहा और du है ये रहा। तो sin x को dx से कराना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, sin x dx। ठीक, तो अब ये क्या हो जाएगा, x sin x माइनस sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। ठीक है, और चूंकि इंटीग्रेशन लिया तो आगे प्लस सी भी आ जाएगा। ठीक है, जब भी हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो आखिर में प्लस सी भी लगाते हैं। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा, x sin x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos x प्लस का c। ठीक है, और ये इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, ln x dx, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो ln x का इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा, ठीक है, आइलेट रूल के हिसाब से देखें तो उसमें ln x ही दिया हुआ है, यानी सिर्फ लोगरिथमिक ही दिया हुआ है। तो लोगरिथमिक जो है जब भी आ जाए तो उसको आपने कहाँ डाल देना है, u में डाल देना है। ठीक है, तो ln x जो है क्योंकि इन सब में ln ही दिया हुआ है तो ln तो इधर u में ही आ जाएगा। अच्छा, फिर बाकी ln अगर उधर चला गया तो पीछे क्या रह जाएगा, dx रह जाएगा, तो dx में आ जाएगा। ठीक, तो इसको दो हिस्सों में तोड़ देंगे, एक ln x अलग हो जाएगा, dx अलग हो जाएगा, तो एक हमारे पास u बन जाएगा, एक dv बन जाएगा। तो u जो है वो ln x हो गया और dx जो है वो dv बन गया। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे और उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये du हो जाएगा। ठीक है, और ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x, और जो नीचे यहाँ का dx होता है वो उधर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, du इज इक्वल टू 1/x dx। ठीक, तो ये हमारे पास वैल्यू इसकी आ चुकी है और u की वैल्यू भी आ गई है, और हमारे पास v चाहिए तो dv को इंटीग्रेट करेंगे तो v हो जाएगा, और dx को इंटीग्रेट करेंगे तो x हो जाएगा। ये तीनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब डायरेक्ट आप फार्मूले में पुट करें। पहले फार्मूले में क्या है, u v, यानी u को v से, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x और ln x। ठीक है, u v, ठीक है, u क्या था, ln x, और v क्या था, तो u v। फार्मूला क्या आ गया, माइनस इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे, आगे v du, यानी v और du इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे और आगे क्या है, dx भी है, तो क्या हो जाएगा, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो पीछे क्या बच जाएगा, पीछे बच जाएगा x ln x माइनस कट गया है तो dx बच जाएगा खाली। ठीक, अच्छा, अब हमने क्या करना है, इस dx का क्या लेना है, इंटीग्रेशन, तो ये क्या बन जाएगा, x ln x माइनस, ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। ठीक है, dx को आप इंटीग्रेट करें, जैसे इधर किया था, dx को इंटीग्रेट किया था तो क्या आया था, x आया था, क्योंकि 1 है ना यहाँ पे और कुछ नहीं तो 1। ठीक है, जैसे x का डेरिवेटिव लेते थे तो x का डेरिवेटिव क्या आता था, 1 आता था, तो x का डेरिवेटिव 1 है और 1 को इंटीग्रेट करें तो x आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल प्रोसेस है। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि अगर 1 से x बनता है तो x से 1 बनेगा, तो dx किस में जाएगा, x में चला जाएगा, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और आगे क्या आ जाएगा, प्लस b, और ये इसका आंसर भी हो जाएगा। वह है, हमें दो फंक्शन गिवन है और उनका इंटीग्रेशन करना है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। अच्छा, अब हमने इसमें एक को u लेना है और एक को dv लेना है, तो किसको u लेंगे, देखें आइलेट रूल के लिहाज से अगर आप देखें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास नहीं है, लोगरिथमिक हमारे पास नहीं है। पहले आ रहा है एक्स स्क्वायर जो कि अलजेब्रिक है, तो अलजेब्रिक है और वो पहले आ रहा है, तो हम u किसको लेंगे, एक्स स्क्वायर को लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और फिर जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो dv में चला जाएगा। ठीक है, ये चीज चली गई u में और जो बच गया ये वाला हिस्सा जो है ये आपका चला जाएगा dv में। ठीक है, ये u हो गया और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा।
dv में हम क्या लिखेंगे, sin x dx। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है और इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो du क्या, u क्या हो जाएगा, du हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 पीछे आएगा, पावर 1 कम हो जाएगी। ठीक है, और dx भी आ जाएगा यहाँ पे, तो इस तरीके से du भी आ गया, ये जरा इसको इंटीग्रेट करना है, ये हो जाएगा v, और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x। ठीक, तो हमारे पास एक ये आ चुका है। ठीक, और एक हमारे पास ये आ चुका है, और एक ये आ चुका है। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास ये 3 चीजें आ चुके हैं। तो अब हमने पुट करना है वैल्यू। ठीक है, आपने u को किससे मल्टीप्लाई करना होता है, v से, तो यानी कि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा किससे, माइनस cos x से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस cos x, फिर माइनस लगाएंगे, इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे, और फिर क्या करेंगे, माइनस cos x मल्टीप्लाई बाय 2x dx। ठीक, इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी u को v से करना है और v को du से करना है। सही है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस पीछे आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर cos x, ये माइनस पीछे आके प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos x, और ये जो 2 है ये भी कांस्टेंट है, तो ये भी पीछे आ जाएगा, cos x, और x रह जाएगा अंदर खाली dx। ठीक है, अब cos x और x का हमको फिर दोबारा से यही काम करना है, यानी एक को u लेना है और एक को आपने dv लेना है। जब एक को हम ले लेते हैं u किसको लेंगे हम, x को। ठीक है, u किसको लेंगे, x को, और dv किसको लेंगे, cos x dx को। dv हमारे पास हो जाएगा cos x dx। इसको करना है इंटीग्रेट, इसको करना है डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा u बन जाएगा du और x बन जाएगा dx। तो ये हो गया डिफरेंशिएट। एक हमें ये चाहिए था, एक ये चाहिए, और एक इसको v चाहिए। dv को इंटीग्रेट करेंगे तो v आ जाएगा, और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। चलिए अब आगे क्या करेंगे, पहले लिखेंगे माइनस एक्स का स्क्वायर cos x प्लस 2, अब इसको इंटीग्रेट किया है हमने u में x से, तो cos x जो है, अब इसमें u को v से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा x sin x माइनस, अच्छा sin x को dx से करना है, तो ये हो जाएगा sin x और dx। ठीक है, ये हमने इसको u को v से किया और v को du से किया। ठीक है, ये रहा u, ये रहा v माइनस, फिर ये v, फिर ये du। चलो आगे आगे ब्रैकेट्स खोलते हैं, माइनस एक्स का स्क्वायर cos x, ब्रैकेट्स खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2x sin x, और ये प्लस माइनस माइनस, ये 2 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 2, और ये हो गया sin x dx। हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर cos x प्लस 2x sin x माइनस 2, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। ठीक है, sin x का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस cos x प्लस c। चलो आगे चलते हैं, ये हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर cos x प्लस 2x sin x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 cos x प्लस का c। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, बुक का आंसर जैसा है वैसा बनाने की कोशिश करते हैं। हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर cos x, अब इसमें और इसमें 2 कॉमन है, तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें, तो अंदर आ जाएगा x sin x प्लस cos x प्लस का c, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर बुक में दिया हुआ है। ठीक है, वैसे आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बुक में चूंकि आंसर दिया हुआ है तो मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, 2 फंक्शन दिए हुए हैं और उनको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जरिए। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे होता है, आपको आइलेट रूल
जो है उसको यूज करना पड़ता है। तो आइलेट रूल के लिहाज से अगर हम देखें तो हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, लॉगरिथमिक नहीं है, अलजेब्रिक हमारे पास मौजूद है एक्स। तो जो सबसे पहले आता है उसको हम यू ले लेते हैं, ठीक है। तो यू की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। और फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है हमारे पास, तो फिर वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो डीवी बन जाएगा। तो डीवी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी कोसेक का स्क्वायर एक्स, ठीक है। वो वैल्यू आ जाएगी कोसेक का स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको आप करेंगे इंटीग्रेट और इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो यू डी यू बन जाएगा और एक्स डी एक्स बन जाएगा, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएट हो गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी वी वी हो जाएगा। और कोसेक का स्क्वायर एक्स जो है इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉट एक्स आएगा, ठीक है। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोसेक का स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो अगर आपको इसको बनाना है माइनस कॉट एक्स है, ठीक है। कॉट एक्स का क्या है, डेरिवेटिव है ना, माइनस कोसेक का स्क्वायर एक्स है, तो माइनस लग जाएगा यहाँ पे, और कोसेक का स्क्वायर एक्स की जगह क्या आ जाएगा, कॉट एक्स आ जाएगा। चाहे आप बनाना तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस लगा के यूं भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आप माइनस लगा दें और बाहर माइनस लगा दें। अब देखें कॉट एक्स का क्या बन गया, कॉट एक्स का डेरिवेटिव बन गया ना, माइनस कोसेक का स्क्वायर एक्स। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कॉट एक्स आ जाएगा और जो बाहर माइनस लगा है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कोसेक के स्क्वायर एक्स को आपने क्या कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया, माइनस कोट एक्स, ठीक है। अब हमने फार्मूला लिखेंगे, u को v से मल्टीप्लाई कराना होता है, ठीक है। क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है u इंटू वी, ठीक है। u v माइनस v डी यू, ठीक है। v को डी यू से कराना होता है, तो ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है। और फार्मूला ये किस चीज़ का है, यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। एक हमारे पास होता है u और दूसरा हमारे पास होता है dv, ठीक है। इस चीज का फार्मूला है, ठीक है। u हमारे पास ये था, इसको हमने u बनाया था और इसको हमने पूरे को हमने बना दिया था dv। तो u और dv जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करके हमारे पास क्या आ जाएगा, u इंटू वी माइनस वी इंटू डी यू, ठीक है। तो इसको यहाँ से हम करते हैं, u इंटू वी है तो पहले u की वैल्यू लिख लेते हैं, u की वैल्यू है x, v की वैल्यू हमें दी हुई है माइनस कोट एक्स, तो यहाँ आ जाएगा माइनस कोट एक्स और फिर माइनस का निशान लगाएंगे, फिर v की वैल्यू है फिर माइनस कोट एक्स और du की वैल्यू है dx, ठीक है जी। आगे चले, अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ x, तो ये माइनस शुरू में चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स कोट एक्स, ठीक है। माइनस माइनस प्लस और यहाँ आ जाएगा कोट एक्स dx, ठीक। और ये अच्छा बात होगा, बच्चे इस तरह की भी गलतियां करते हैं कि x को इस x से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ये x है जबकि ये वाला x कॉट के साथ चिपका हुआ है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा। कई बच्चे ऐसा कर लेते हैं कि x कोट x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इसको कोट x का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो खैर सेकेंड ईयर में पहुंच के इस तरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन चले फिर भी मैं बता देता हूँ। कई बच्चों को पता होगा, कई बच्चों को नहीं भी ये बात पता होगी कि ये x इस x से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। ये x अलग आएगा और कोट x, ये x जो है इस कोट के साथ चिपका हुआ है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कोट x प्लस कोट x का इंटीग्रेशन लेंगे। कोट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोट x का इंटीग्रेशन होता है नेचुरल लॉग साइन x प्लस का c। यहाँ के बुक में जो आंसर दिया है उसमें इसको पहले लिखा हुआ है, इसको एंड में लिखा हुआ है, तो इसको अरेंज कर लेते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं, ln साइन एक्स माइनस माइनस एक्स कोट एक्स, ठीक है। पहले इसको लिख लिया, फिर इसको लिख रहे हैं, बस अरेंज कर रहे हैं क्योंकि बुक में इन्होंने आंसर इस फॉर्म में दिया हुआ है इसलिए तो इस फॉर्म में लिख रहे हैं। अच्छा, ये नेचुरल लॉग साइन एक्स है, इसके साथ मैं ये मॉडुलस का निशान लगा रहा हूँ, मोड साइन एक्स लिख रहा हूँ। तो इसकी वजह यह है कि जो नेचुरल लॉग होता है उसकी यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक। अगर नेगेटिव वैल्यू कभी आप नेगेटिव वैल्यू का लॉग नहीं होता, ठीक है। अगर कोई नेगेटिव वैल्यू भी है तो यानी उसको भी आपने पॉजिटिव, यानी अगर साइन एक्स का आंसर नेगेटिव भी है तो आपने उसको पॉजिटिव बनाना है। मोड का मतलब ये होता है कि अगर कोई वैल्यू नेगेटिव भी है तो आपने उसको पॉजिटिव ही लिखना है, पॉजिटिव को भी पॉजिटिव लिखना है और नेगेटिव है तो उसको भी आपने पॉजिटिव लिखना है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का लॉग नहीं होता। तो इस वजह से यहाँ पे ये मोड जो है वो बनाया जाता है, नेचुरल लॉग साइन एक्स माइनस कोट एक्स प्लस का थ्री, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जरिए हम इसको किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, एक को आपने ले लेना है u और एक को आपने ले लेना है dv।
तो u किसको लेंगे, देखें हमारे पास इनवर्स नहीं है, हमारे पास लॉगरिथमिक नहीं है, हमारे पास सबसे पहले अलजेब्रिक आ रहा है। तो अलजेब्रिक x है हमारे पास, तो इसको हम क्या ले लेंगे, u। तो u में क्या आ जाएगा हमारे पास x, और बाकी जो बच जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है, तो फिर जो बच जाएगा वो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक, जो है वो डीवी में चला जाएगा, ठीक है। तो जो सेक का स्क्वायर एक्स डी एक्स है ये डीवी में आ जाएगा, सेक का स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये डी यू हो जाएगा, वो डी एक्स हो जाएगा। डीवी को इंटीग्रेट करेंगे तो वी आएगा, सेक का स्क्वायर एक्स होता है 10x, ठीक है। 10x का डेरिवेटिव क्या है, सेक का स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा 10x। चलिए अब फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला इसका क्या होता है, फॉर्मूला इसका होता है u dv, ठीक है। ये रहा u, ये रहा dv इक्वल टू, ठीक है, u और dv को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा u इंटू वी, ये क्या आएगा u इंटू वी, ठीक है, माइनस माइनस वी डी यू, वी डी यू, ये इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब हम वैल्यू डालते हैं, u की वैल्यू क्या है x, v की वैल्यू क्या है 10x, ठीक है। फिर माइनस लगाएंगे, v की वैल्यू क्या है 10x, और du की वैल्यू क्या है dx, ठीक है। चले x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, x 10x माइनस 10x को इंटीग्रेट करना है, 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, नेचुरल लॉग सेक एक्स प्लस का पी। वैसे तो ये सोल्व हो गया है, आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन बुक में इसको आंसर थोड़ा सा और मजीद सोल्व किया हुआ है, वो जरूरी नहीं है करना, लेकिन बुक वालों ने किया हुआ है तो हम भी कर देते हैं, ठीक है। बुक में आगे क्या है, इसका आंसर आ रहा है x 10x, अगर इस माइनस को मैं प्लस कर दूं तो ये जो नेचुरल लॉग है ये सेक एक्स है, ये कोज एक्स हो जाएगा, ठीक है। सेक और कोज एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। सेक की जगह अगर आप कोज लिखेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको प्लस करके आप नेचुरल लॉग में, अगर नेचुरल लॉग में यहाँ सेक एक्स है तो आप उसे कोज एक्स करके इस माइनस को प्लस कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, बुक में ये आंसर दिया हुआ है। वैसे आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है ये काम करना, लेकिन चूंकि बुक वालों ने किया हुआ था तो हमने भी कर दिया, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जरिए सॉल्व करना है, और जब भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जरिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम आइलेट रूल यूज करते हैं। आई स्टैंड फॉर क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन में देखना है कि कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक तो नहीं है, देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कोई नहीं आ रहा, जैसे कि साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, ऐसा कोई फंक्शन हमारे पास नहीं है, तो ये हट गया। उसके बाद एल है, एल स्टैंड फॉर क्या है, नेचुरल लॉग। कोई नेचुरल लॉग तो नहीं आ रहा, वो तो आ रहा है, तो जो भी फंक्शन पहले आ जाएगा उसको आपने यू में डाल देना है, तो यू में क्या आ जाएगा एल एन एक्स, ठीक है, एल एन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। एल एन एक्स पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये वैल्यू कहाँ आ जाएगी, यू में आ जाएगी। तो जो वैल्यू यू में आ जाएगी तो बाकी जो बच जाएगा वो कहाँ चला जाएगा, वो डीवी में चला जाएगा। तो पीछे क्या रहेगा, एल एन एक्स स्क्वायर अगर यहाँ चला गया तो पीछे रह गया डी एक्स, खाली डी एक्स रह गया, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में यू का डेरिवेटिव आप ले रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, इस पूरे को हम थोड़ी देर के लिए एक्स समझ लेंगे, ये एक्स है नहीं, लेकिन इस पूरे को हम थोड़ी देर के लिए एक्स समझ लेंगे और इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। टू पीछे आएगा और पावर एक कम हो जाएगी, ठीक है। इसकी पावर टू थी तो पावर क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, ठीक है। इस पूरे को थोड़ी देर के लिए आपने एक्स समझ लेना है, टू पीछे आया, पावर एक कम हो गई, लेकिन ये एक्स तो था नहीं, जिससे आपने एक्स समझा था उसका आगे आपको फिर से डेरिवेटिव लेना होगा, ठीक है, पावर वन है, ठीक। तो टू पीछे आया, पावर एक कम हुई, और जिससे एक्स समझा था उसका आगे आपको फिर डेरिवेटिव लेना होगा, क्योंकि ये एक्स नहीं था, ठीक है, आपने इसे एक्स समझा था, तो इसलिए इसका आगे आपको फिर डेरिवेटिव लेना होगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, डी यू इज इक्वल टू टू एल एन एक्स, लिखेंगे टू एल एन एक्स, ठीक है, पावर वन है, पावर वन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर एल एन एक्स है, एल एन एक्स के का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन एक्स, ठीक है। एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, वन अपॉन एक्स, ठीक है।
तो ये डी यू अपॉन डी एक्स और ये डी एक्स चूंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इसको भी मैं वहां ले जाता हूँ, तो वहां जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास डी यू की आ जाएगी, यू आ गया। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला है, हमें यू चाहिए, वी चाहिए और डी यू चाहिए। तो यू और डी यू आ गया, यानी सिर्फ वी रह गया, तो वी चाहिए। तो डी वी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वी, और डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स। ठीक है, डी वी को किया तो वी, डी एक्स को किया तो एक्स। तो इस तरह वी भी आ गया, यू भी आ गया और डी यू भी आ गया। तो इस तरह हमारे पास सारी चीजें आ चुकी हैं। अब वैल्यूज पुट करनी है। u की वैल्यू यहाँ डाल देंगे एल एन एक्स का होल स्क्वायर, एल एन एक्स का होल स्क्वायर, u की वैल्यू डाली। उसके बाद v की वैल्यू डालेंगे जो कि होती है x। ठीक है, फिर माइनस डालेंगे, फिर v की वैल्यू है x, फिर du की वैल्यू डालेंगे जो कि है 2 ln x। ठीक है, 2 ln x 1 अपॉन x, आगे है 1 अपॉन x और dx। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे पहले ये x लिख लेते हैं, यहाँ आ जाएगा x, फिर उसके बाद ln x का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ कांस्टेंट 2 है ना, इसको पीछे ले आते हैं, माइनस 2 पीछे आ गया। और यहाँ पे अगर आप देखें तो x से x कट रहा है, ये देखें 1 अपॉन एक्स, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये देखें x से ये वाला x कट रहा है। ठीक है, आप गलती से इस x से ये x मत काट दीजिएगा, ये x ln के साथ चिपका हुआ है। ठीक है, ये x नहीं कट सकता, इस x से ये वाला x कट जाएगा अलबत्ता। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये 2 कांस्टेंट था तो इसको आपने बाहर निकाल दिया, x से x कट गया तो अंदर क्या रह गया, खाली ln x और dx रह गया। ठीक है, 2 बाहर निकल चुका है, x कट चुका है तो अंदर ln x dx रह गया। चलें, अब इसको इंटीग्रेट करना है, उसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो उसको दोबारा से आपको जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जरिए एक को u लेना पड़ेगा और एक को आपको dv लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें एक ln x है वो u में आ जाएगा। ठीक है, ln x कहाँ आ जाएगा, u में, ln x आ गया u में, और dx कहाँ चला जाएगा, dv में। ठीक है, जैसे ऊपर किया था ऐसे ही करना है। ln x, अच्छा इसको इंटीग्रेट करना है और इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो u का डेरिवेटिव क्या होता है, du, ln x का होता है 1 अपॉन x। ठीक है, और यहाँ का जो dx होता है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। dv का अगर आप वो लें इंटीग्रेशन तो वो होता है v, और dx का होता है x। तो v की वैल्यू आ गई, u आ गया, du आ गया, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा x ln x का होल स्क्वायर माइनस 2। अच्छा, अब आपने u और v की वैल्यू पुट करनी है। u की वैल्यू क्या है, ln x। ठीक है, ये हो जाएगा ln x। ठीक है, आगे क्या है आपके पास, u इंटू वी, फिर माइनस v इंटू डी यू। वी की वैल्यू क्या है x और डी यू की वैल्यू क्या है 1 अपॉन x। ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इस x से x कट रहा है, इस x से x कट जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x ln x से होल स्क्वायर लगा हुआ है। अच्छा, अब आप जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x। ठीक है, माइनस 2x और ln x। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया माइनस 2x ln x, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 वन जा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन लेंगे, dx का इंटीग्रेशन x होता है तो यहाँ x आ जाएगा, x ln x का होल स्क्वायर माइनस 2x ln x प्लस 2x प्लस c। ठीक है, dx का इंटीग्रेशन क्या है, x। ठीक है, बाकी सारी चीजें ऐसी लिख दी, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन किया जो कि x होता है, प्लस 2x प्लस c आ गया हमारे पास। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं ताकि बुक जैसा आंसर बना सकें। तो इसको हम पहले लिख लेंगे प्लस 2x, फिर आ जाएगा माइनस 2x ln x प्लस का c। अब इन दोनों में 2x कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, x ln x का होल स्क्वायर। यहाँ से जैसे हम 2x कॉमन लेंगे तो अंदर आप देखें 2x निकल गया तो पीछे यहाँ 1 रह जाएगा। ठीक है, 2x अंदर 2x, और यहाँ 2x निकल गया तो पीछे क्या रह जाएगा, ln x रह जाएगा प्लस का c। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, तो ये आंसर बुक में भी आ रहा है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।